राजधानी शिमला में बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के खिलाफ आज शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और प्रशासन पर समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और तत्काल समाधान की मांग की। शिमला नागरिक सभा के प्रधान जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला में बंदर और कुत्तों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं का घर से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से यह कहना कि कुछ नहीं हो सकता सीधे तौर पर प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है। यदि निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो क्या जनता यूं ही डर के साए में जीती रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को अकेले भेजना मुश्किल हो गया है क्योंकि कई इलाकों में बंदर और कुत्ते झुंडों में घूमते हैं और हमला कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नसबंदी कराकर जानवरों को फिर से खुले में छोड़ देना स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इससे समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेताया कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है। मैं शिमला नागरिक सभा का प्रधान हूँ। हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। कहने से बात नहीं बनेगी कि कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। टू डू एनीथिंग यू हैव टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। ये कहना कि नहीं हो सकता तो ये दर्शाता है जो स्टेटमेंट आप मेरे को बता रहे हैं कि एमसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पर समस्या तो है ना। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो एमसी को ढूंढना है ना। ये नागरिक सभा तो थोड़ा भी उठाना है। इसका समाधान उठाने के लिए तो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि इससे लोग बहुत परेशान हैं। आप जाखू चले जाएं और शिमला के और शहरों में संजौली चले जाएं तो वहाँ लोगों ने बालकनीज बनाई है और उसको कवर्ड बालकनीज है। वो किसके लिए डर से? वो बंदरों के डर से है। कुत्ते तो नहीं जाएंगे ना वहाँ पे। आप शिमला में ऑड आवर में ट्रैवल कीजिए। जो आज कह रहे हैं ना कि कुत्तों को हमने डिसाइड करके पट्टे लगाए हैं कहीं रेड और वो ऑड आवर में ट्रैवल करके बताएं। कुत्ते किसी भी टाइप के होंगे, वो जो भी ऑड आवर ड्यूटी देके लोग जाते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। समाधान के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इनके लिए हट्स बनाए, उन हट्स में उनको शिफ्ट करें। पब्लिक प्लेस पे जो एक और जो सबसे बड़ी गलत बात होती है, लोग फीडिंग करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फीडिंग करो, हट्स बनाओ, वहाँ उनके लिए फीडिंग करो। और इनको फीडिंग करने के लिए अगर ये भी होना चाहिए कि सीसीटीवी शहर के अंदर लगे। उन सीसीटीवी के तहत आपको ये पता लगेगा कि कौन लोग फीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं धार्मिक विचार से रखते हैं कि बोलते हैं अगर हम इनको फीडिंग देंगे तो शायद हमारे ग्रह निकल जाएंगे। पर उससे होता क्या है? उससे आम आदमी को अटैक हो रहा है ना। अब हर महीने 300 से लेके 500 लोगों को ये बंदरों का बाइट या डॉग बाइट्स हो रहे हैं। तो ये लोगों का नुकसान है और टूरिस्ट को भी अटैक करते हैं। उससे हमारे शहर की छवि भी दूर हो रही है। हम तो ये सुजेस्ट करते हैं कि सीसीटीवी इतने लगें, जो इस टाइप का दान करते हैं उन पर भी फाइन होता है शहर के अंदर। स्मोकिंग पे होता है फाइन, थूकने पे फाइन होता है। तो जो लोग इस टाइप से करेंगे तो वो उन पर भी फाइन लगे। तो उसको एमसी बोर्ड लगाए डिफरेंट प्लेसेस में कि जो इस टाइप की फीडिंग पब्लिक प्लेस पे करेंगे फाइन करेंगे ना। चाहे डराओ, फाइन करो ना करो, पर अगर एक थ्रेट होगा ना तब वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। चिन्हित किए हैं, क्या वो प्रैक्टिकली वैसे वो चिन्हित जगह पे लोग सामान चीज़ें दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। लोग अपने व्हील पे अपने हिसाब से जहाँ उनको पॉइंट लिखता है वहाँ पे वो फीडिंग करते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, पर उसको मॉनिटर भी तो करना है। देखे तो सही कि एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा। बट दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। ये कहते हैं हम नसबंदी कर रहे हैं। क्या कुत्तों का नंबर कम हो रहा है? क्या बंदरों का नंबर कम हो रहा है? ऐसा नहीं है। कहने से हो रहा है, कहने में शायद हो सकता है कागजों में सब कुछ हो रहा हो। ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए ना। वो चीज़ें नहीं आ रही ना। हम चाहते हैं कि नागरिक सभा और जो लोग इससे पीड़ित हैं, आज मेमोरेंडम देंगे हम। उस मेमोरेंडम के बाद ये चाहेंगे कि एमसी इस पे रियली, जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आपदा होती है ना,
आपदा में सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, उस आपदा में जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको निवारण करने के लिए कोशिश करते हैं ना। ये जो बंदरों और कुत्तों का आतंक शहर के अंदर है, इसके लिए कंक्रीटली एमसी को ही अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि शिमला के लोगों को बंदरों और कुत्तों से ना